दोस्तों, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का पल है। अगर मैं आपके साथ वहां हो पाता तो और भी अच्छा लगता, पर प्रभु ने जैसे रखा है वैसे ही ठीक है। मैं इस तरह आपसे मिल पा रहा हूँ, ये भी मेरे लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है। दोस्तों, बात नेटवर्किंग की हो रही है। जिस चीज़ को हमने अगर हम आज बात करें तो हम चाहे उम्र कुछ भी हो, हम कह सकते हैं कि हम एमएलएम के वेटरन हो गए। बहुत साल हो गए हैं इसी काम को करते हुए। इनफैक्ट अगर हम अपने शब्दों में अपने जीवन के स्पैन को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि सदियां बीत गई हैं, है ना। तो इस रास्ते को हमने जो तय किया है, जिसमें जिस तरह से हमें चैलेंजेस आए, कामयाबियां मिली, कुछ परेशानियां आई, बस यही एक मौका है जहां कुछ छोटी छोटी बातें जिस तरह से हम सोचते हैं वो आपसे शेयर करें, आपको बताएं कि हमने जीवन में कैसे यहाँ तक की जर्नी तय की, किस तरह की परेशानियां आई। कोरोना भी एक बहुत बड़ी परेशानी थी जिसको आप लोगों ने भी जिया। कुछ हमारे साथी हमारे साथ नहीं रहे जो हमारे मन के बहुत करीब थे। इन सब परेशानियों के बावजूद आज हम खड़े हुए हैं। आज हम फिर सोच रहे हैं कि हम लोग सेलिब्रेट करें, एक छत के नीचे आए हैं। ये एक बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व का मौका है। तो दोस्तों, इन खुशियों को आगे बढ़ाते रहें, जिंदगी में अचीवमेंट करते रहें, बेटर जिंदगी होती रहे, अपनी लाइफ अच्छी करें, अपने परिवार की अच्छी करें। इस रास्ते में जो हमारे विचार हैं, जो हमारी सोच है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ छोटी छोटी बातों के साथ। कि बहुत पहले जब मैंने चीज़ों को देखना समझना शुरू किया कि चीज़ें कैसे चलती हैं, कैसे घटती हैं, हमें जीवन के अंदर कौन सा नज़रिया अपनाना चाहिए, उस वक्त थोड़ी थोड़ी चीज़ें इधर उधर होते होते यहाँ तक पहुँचे हैं। तो एक घटना को मैंने अपने ही नज़रिए से देखा। पर ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मैंने ही क्रिएट करी। ये मैंने ही सोचा इस तरह से यार कि शायद जिंदगी इस तरह की है, और उसको अपने जीवन में उस वक्त उतारा और कोशिश करी कि यार नेटवर्क जो है वो नेटवर्किंग क्यों करनी चाहिए, आज लाइफ के क्या चैलेंजेस हैं, मैं कैसे इनसे बाहर आऊं। आज जो जब हम, चाहे वो कल का समय था चाहे वो आज का समय है, कल भी चैलेंजेस थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। और कल भी बहुत सारे लोग पॉजिटिव सोच करके ग्रो कर जाते थे, कामयाब हो जाते थे अपने जोश के साथ, अपनी सकारात्मक सोच के साथ। कल भी बहुत सारे लोग नेगेटिव की वजह से परेशान होते थे, छोड़ जाते थे। ये सब चलता रहता है, ये इसी तरह का ऑनगोइंग प्रोसेस है। पर जो मैं बात आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये मेरी खुद की एक दिमाग में बनाई गई कहानी है जिसने मुझे बहुत मोटिवेट किया, जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैंने जीवन को ऐसे पाया, जब मैं नेटवर्किंग करना शुरू हुआ और समझने लगा, तो जब चैलेंज आने लगे, और क्योंकि नेटवर्किंग आपका अपना खुद का एक बिजनेस है, आप अपने लिए काम करते हैं, अपनी टीम के साथ काम करते हैं। और ज्यादातर नेटवर्किंग को वो लोग शुरू करते हैं जिनके सपने बड़े होते हैं। बड़े मतलब आप जब कंपेयर करते हैं तो आम लोग जो जीवन में चाहे वो छोटा बिजनेस करते हैं या वो नौकरी करते हैं, उनसे ज्यादा बड़े सपने होते हैं। और कमाल की बात यह है, उनके पास साधन बहुत कम होते हैं। जैसे हमारे पास साधन बहुत कम थे, बहुत सारे पैसे नहीं थे परिवार के पास, बहुत बड़ी पढ़ाई लिखाई नहीं थी, बहुत बड़ी सपोर्ट नहीं थी, उसके बावजूद हम छोटे थे लेकिन बड़े सपने देखते थे। तो ऐसे ही लोग ज्यादातर नेटवर्किंग में आते हैं, जैसा मैंने देखा, जिनमें ये तमन्ना होती है कि वो अपने आप को साबित करें, अपने आप को प्रूव करें, ये कहें अपने परिवार को या अपने साथियों को या अपने समाज को कि मैं जो सोचता हूं वो ठीक सोचता हूं। आप मेरी क्षमता को जज नहीं करेंगे, मैं बताऊंगा कि मेरी क्षमता क्या है। तो इसी दौरान एक छोटी सी बात जो मैंने सोची थी उस वक्त, एक कहानी ऐसे क्रिएट करी कि जो मैं अपने नेटवर्क से शेयर कर रहा था। क्योंकि हमारे देश में अभी तो खैर पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से देश बदल रहा है और बहुत खुशी की बात है। लेकिन जब मैं बात करता था उन दिनों में कहता था कि जैसे ना, आप एक बहुत बड़े मैदान में, मानिए एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसके अंदर हैं, और वहां बहुत भीड़ है, और उस भीड़ के अंदर कुछ छोटी छोटी छतरियां हैं, मतलब सीमेंटेड मान लें, कपड़े की मान लें,
और हर एक छतरी के नीचे 2 3 4 लोग सिकुड़ के बैठे हुए हैं और बहुत सारी भीड़ है जो चाह रही है कि उस छतरी के नीचे आ जाए पर आ नहीं पा रही। और बारिश हो रही है और दूर, कहीं दूर एक बहुत बड़ा शेड दिखाई दे रहा है, एक लेंटर दिखाई दे रहा है, जहां पर अगर आप चले जाएं तो बारिश से, तूफान से, ठंड से, गर्मी से, धूप से बच सकते हैं, पर दूर है। और जो भीड़ है उनको तो दिखाई नहीं दे रहा कि वो दूर एक वो है, या उनके लिए थोड़ा, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे खड़े हैं तो उतनी ज्यादा दृष्टि नहीं है। लेकिन जो लोग छतरियों के नीचे बैठे हैं उनको दूर दिखाई दे रहा है कि यार एक जगह है, दूर एक बहुत बड़ा शेड है, जिस शेड के नीचे अगर हम चले जाएं तो हमें धूप, बारिश, तूफान ये कुछ परेशान नहीं करेगा। लेकिन जो लोग छतरियों के नीचे बैठे हैं उनके कुछ डर है, क्योंकि अभी वो छतरी के नीचे बैठे हैं और बारिश हो रही है, तो बारिश में क्या है कि थोड़ा बच रहे हैं और थोड़ा भीग रहे हैं। तो मतलब पूरी तरह से गीले भी नहीं है और पूरी तरह से सूखे भी नहीं है, चल रहा है काम। अब उनमें कुछ लोग उत्साह करते हैं, कुछ लोग में ऊर्जा है या वो सपने देखते हैं, वो सोचते हैं चल यार कोशिश करते हैं शायद वहां पहुंच जाए, और अगर हम वहां पहुंच गए तो हमारे जीवन भर का जो चैलेंज है वो मोर और लेस खत्म हो जाएगा। एटलीस्ट ये तो खत्म हो ही जाएगा कि भाई तूफान में दिक्कत नहीं होगी, बारिश में दिक्कत नहीं होगी, धूप में परेशानी नहीं होगी, धूप हमें झुलसाएगी नहीं, बारिश हमें भिगाएगी नहीं, तूफान हमें परेशान नहीं करेगा। और जो चैलेंजेस हैं जैसे उम्र बढ़ती है, आप बूढ़ा, मतलब वो सब चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन ये परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन जो लोग छतरी के नीचे बैठे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि चलो चलते हैं, उनके पास डर है, एक डर है। वो डर क्या है? वो डर ये है कि अगर यार जैसे मैं छतरी के नीचे बैठा हूं, थोड़ा सा भीग रहा हूं, थोड़ा बच रहा हूं, आधा भीगा हूं आधा बचा हूं, पूरी तरह से गीला भी नहीं हूं, पूरी तरह से सूखा भी नहीं हूं। अब उसको लगता है अगर मैं कोशिश करके वहां जाने की कोशिश करूं और अगर मैं वहां नहीं पहुंच पाया तो पूरा भीग जाऊंगा, और जब वापस छतरी के पास आऊंगा तो देखूंगा कि वहां मेरे लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैं छोड़ूंगा, क्योंकि इतनी भीड़ है, कोई ना कोई और आके बैठ जाएगा। अब इस सोच को या इस ख्याल को आप अपने दिमाग में इसकी कल्पना कीजिए कि बहुत बड़ा मैदान जहां बहुत सारे लोगों की भीड़, हर थोड़ी थोड़ी दूर पे एक छतरियां लगी हुई हैं और उन छतरियों के नीचे 4 5 6 7 लोग बैठे हैं, जिनको आधा बारिश भिगो पा रही है, आधा नहीं भीग रहे हैं, बाकी लोग भीग रहे हैं, और दूर एक उम्मीद दिख रही है कि अगर वहां चले गए तो इस परेशानी से बच सकते हैं। अब इसको हमने अपने जीवन में समझने की कोशिश करते हैं। वो छतरी क्या है? देखिए बारिश तो है, हम बारिश को ये मानते हैं कि बारिश है गरीबी, पैसे का अभाव, है ना। और छतरी क्या है? शायद कोई छोटी मोटी नौकरी या कोई और ऐसा काम जिससे हमारे घर का गुजारा चलता है, एक छतरी है। लेकिन जो हम काम करते हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, छोटा और बड़ा काम कोई नहीं होता। जब मैं छोटा कहता हूं तो मतलब वो काम जो हमें हमारी उम्मीदों को पूरा करने जितना पैसा नहीं देता, ना पैसा देता है ना समय देता है, उस लिहाज से मैं छोटा बोलता हूं, वरना कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। इस बात को मैं मानता हूं। तो हम जो अपनी करंट जॉब कर रहे हैं या किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, जो कि हमारी सपनों को पूरी तरह से पूरा भी नहीं करते और हम भूखे भी नहीं मरते, लेकिन किसी ने आकर के हमें नेटवर्किंग समझाई, किसी ने आकर के हमें गैलवे का प्लान दिया। वो गैलवे का प्लान या गैलवे की कंपनी या आपका नेटवर्किंग का प्लान, ये वो दूर खड़ा हुआ वो शेड है, एक ऐसी उम्मीद। लगता है अगर इस प्लान के अकॉर्डिंग अगर मैं कामयाब हो गया तो यार मुझे ये छोटी मोटी परेशानियां, जैसे मुझे अपने माँ बाप का इलाज करवाना हो, बहन भाइयों की शादी करनी हो, कोई घर बनवाना, और छोटी मोटी चीजें, या कोई खेत या कोई चीज लेनी हो, जो मुझे लगता है बहुत बड़ी डिमांड ना भी हो लेकिन मेरा सपना है, अगर मैं उस जगह पहुंच गया तो मुझे ये परेशानियों से हल मिल जाएगा। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए, उस चेक को, उस कामयाबी को अचीव करने के लिए मुझे पूरी ताकत लगानी है।
अब पूरी ताकत का मतलब है उस पूरे ग्राउंड को पार करके वहां तक जाना है। लेकिन डर क्या है, जब मैं पूरी ताकत लगा के इस छतरी को छोड़ के जाऊंगा तो ये छतरी वही नौकरी है, वही मेरा काम है जो मैं आज करंटली कर रहा हूं, जिसकी वजह से मेरे घर की जरूरतें या मेरी जरूरतें कुछ पूरी होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। पूरी तरह से भीगा भी नहीं हूं, पूरी तरह से भूखा भी नहीं हूं, और पूरी तरह से बचा भी नहीं हूं, सारी जरूरतें भी पूरी नहीं हो रही हैं। ऐसा सा एक दिमाग में मैंने अपने बनाया और मैंने पहले उसको खुद समझा, फिर दोस्तों को शेयर किया। और मैंने कहा अगर हम में दम है, अगर हमारे में उत्साह है, अगर हमारे पे समझने की ताकत है, तो हम पूरी जान लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि उस शेड तक पहुंचे। और कमाल की बात यह है, उस शेड के ऊपर कुछ लोग खड़े हैं जो हमें आवाज दे रहे हैं, जो हमें बुला रहे हैं, जो ये कहना चाहते हैं कि हम भी आपकी तरह उसी छतरी के नीचे बैठे थे, पर हम इन सारी परेशानियों को पार करते हुए यहां तक आ गए हैं। अब हमें बारिश, धूप, तूफान तंग नहीं करता। हम आपका हाथ पकड़ेंगे, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, हमारे पास जो जानकारी है, जो ज्ञान है, आपको देंगे। आप उत्साह करो, आप आओ, यहाँ बहुत जगह है। अब हमारा डर क्या है कि यार अगर मैंने छतरी छोड़ दी, पता नहीं ये मौका दोबारा मिले ना मिले, ये नौकरी भी चले जाए, वहां भी ना जा पाए। जीवन में ये डर बहुत लंबे समय तक हमें अपनी पूरी ऊर्जा लगा करके कोशिश करने के लिए उत्साह नहीं देता। इसी तरह की सोच, हम भी किसी छतरी के नीचे थे। आज आप में से कुछ लोग इस छतरी के नीचे होंगे, या आपके कुछ दोस्त, कुछ साथी जिन पे आप बहुत भरोसा करते हैं, जिन पे आपको लगता है इनमें प्रतिभा है, इनमें ऊर्जा है, ये कर सकते हैं, पर उनसे वो छतरी नहीं छूट रही। मैं औरों की तो नहीं कहता, मैं अपने सब लोगों को, अपने परिवार के लोगों को कहता हूं, किसी भी तरह की छतरी के नीचे अगर हम बैठे हैं, एक मौका अपने आप को जरूर दीजिए, पूरी जान लगाइए। आपसे पहले बहुत लोग पहुंचे हैं, आपके बाद बहुत लोग पहुंचेंगे। अगर मुझसे पहले बहुत लोग पहुंचे हैं और मेरे बाद बहुत लोग पहुंचेंगे, तो मेरा सवाल अपने आप से यह है, मैं उनका हिस्सा क्यों नहीं हो सकता? इस नेटवर्किंग में ये ताकत है कि वो हमको वहां पहुंचा सकती है।